अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फूड प्लैनेट। आज फूड प्लैनेट पे हम बना रहे हैं चटपटी चटखारेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और ये रेसिपी एक्चुअली मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो आज सबकी पुरजोर फरमाइश पे मैंने ये अचार गोश्त बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उतनी ही पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्लस नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो बीफ। यहाँ पर आप बीफ जो है वो हड्डी वाला भी ले सकते हैं गोश्त, और बग़ैर हड्डी वाला भी गोश्त यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें नॉर्मल मीडियम साइज़ की ये बोटियाँ हैं। और ये देखें ये सारे यहाँ पर स्पाइसेस हैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और इसके अलावा यहाँ पर टाइटल पे भी हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पर सौंफ ली है और जो मैंने मेथी दाना और कलौंजी ली है, इन तीनों को मैं क्या करूँगी ग्राउंड फॉर्म में कर लूँगी और उसके बाद मैं इन तीनों को एक साथ ग्राउंड फॉर्म में करके इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस के साथ। अच्छा, और सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर मेरे पास भुना हुआ है और पिसा हुआ रखा हुआ है। तो चलिए अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल साइज़ की आपने जो है वो पीसेस लेने हैं बीफ के। और अब मैं यहाँ पर स्पाइसेस स्टार्ट करती हूँ डालना। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, विच इज़ 1.5 टेबल स्पून। ये बीफ की क्वांटिटी पर सारे स्पाइसेस डिपेंड करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, विच इज़ 1 टेबल स्पून। गरम मसाले के बाद यहाँ पर मैंने सौंफ और मेथी दाना और कलौंजी जो ग्राउंड फॉर्म में कर ली थी, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये सब है 1 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ हल्दी है 1 टीस्पून। अब इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। बहुत ही चटपटी चटखारेदार ज़बरदस्त सी अचार गोश्त की ये रेसिपी है। ये तमाम स्पाइसेस जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये डिपेंड करते हैं कि इन केस अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो आप ये सारी क्वांटिटी कम कर दीजिए। और यहाँ पे अब मैं दही ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और ये है जी हमारे पास प्लेन योगर्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और इसको हम मैरिनेशन को रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं तो साथ में यहाँ पे मैं अचार गोश्त का मसाला भी ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये मसाला भी यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया और उसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स किया है और अब मैं इस मैरिनेशन को रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 6 से 7 मीडियम साइज़ की। इन्हें मैं बीच में से कट लगा रही हूँ और इसके जो बीज हैं उन्हें मैं वेस्ट कर दूँगी। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अचार गोश्त का मसाला जो है वो इसमें फिल करेंगे। ये देखें इस तरीके से इसके बीज हम निकाल देंगे। और यहाँ पर हम अचार गोश्त का जो मसाला है वो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और ये देखें इस तरीके से इसको मिक्स करके और अब हम इसको क्या करेंगे, हरी मिर्चों में इसकी फिलिंग कर देंगे। मैं यहाँ कढ़ाई में ऑयल ऐड कर रही हूँ 1/2 कप और इसमें मैंने टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और अब इस टमाटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे इस पेस्ट को। और ये देखें इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। और अब ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद ये टमाटर जो है ये हमारे ये तकरीबन पक रहे हैं और इसमें अब हम अपनी मैरिनेशन ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके लिए एक ये स्टेप भी होता है कि आप पहले चिकन बना लें उसके बाद टमाटो प्यूरी ऐड करें, तो वो भी बिल्कुल सही है। दोनों तरीक़ों से अचार गोश्त बन सकता है, बस इट हैज़ टू बी डिलीशियस। ठीक है, प्रोसेस कोई भी हो लेकिन ये होना चाहिए बहुत मज़े का।
تو میری ریسیپی کو ویسے فالو کریں گے تو لٹرلی آپ بہت امیزنگ آپ کو رزلٹ ملے گا اچار گوشت کا. اب اس میں اپنی میرینیٹ کی ہوئی جو بیف ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں. یہ ساری اپنی میرینیشن اس میں نے ایڈ کر دی ہے. اس کے ساتھ جو اس کا تھوڑا سا جو دہی ہے وہ سب بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں. اور زبردست سا اس کا جو ہے وہ ابھی سے لک آ رہا ہے, آپ دیکھیں خود سے. اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آہستہ آہستہ چمچہ ہلائیں. اور یہ دیکھیں جی زبردست. اچھا, آپ کا گوشت جو ہے وہ گلنے میں ٹائم لے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پہ. تقریباً 1 گھنٹے تک اس کو جو ہے وہ رکھنا ہے, اور پھر ہمارا جو ہے وہ گوشت گل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کر دوں گی. پانی تقریباً 1 سے 2 گلاس پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے. دیکھیں جی, اب ہمارا جو اچار گوشت ہے وہ تقریباً ریڈی ہے, کیونکہ اس کو 1 گھنٹے تک میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا. اور پھر میں یہاں پر جو ہے وہ گوشت بھی چیک کروں گی کہ گل گیا ہے کہ نہیں. ضرور اس کو چیک کر لیجئے گا, اور ان کیس اگر نہیں گوشت آپ کا گلا ہو تو تھوڑا مزید اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں, ٹھیک ہے, میڈیم فلیم پہ. اور میرا تو یہ اچار گوشت یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے. یہاں پہ میں نے جو بھری ہوئی مرچیں تھیں وہ میں یہاں پر رکھ رہی ہوں, اور بھری ہوئی مرچیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد اگین اس کو جسٹ فار اے منٹ یہاں پر میں اگین رکھ دوں گی کور کر کے. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ مرچیں رکھ دی ہیں, اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے وہ ہو جائے گا ڈبل مزیدار. اور یہ دیکھیں جی, اچار گوشت ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے ماشاءاللہ سے. بہت زبردست اس کا کلر آیا ہے, اینڈ ایز یوزول ٹیسٹ بھی اس کا ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ بھی ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا, اور مجھے بھی کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیے گا ریسیپی کیسی لگی. آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.